हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमें नेक्स्ट विटामिन पढ़ना है बी कैटेगरी का, ठीक है ना। विटामिन कौन सा पढ़ना है? विटामिन B9, ठीक है ना। विटामिन B9 पढ़ना है, ठीक है। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? सबसे पहले फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड बोलते हैं। अब बॉटनी के अंदर पढ़ के आए हैं हम पहले से कि फोलिया टर्म कहाँ पे यूज होता है। लैटिन वर्ड फोलिया हमेशा लीफ के लिए यूज होता है, तो ठीक है ना। तो उससे एक बात पता चल रही है कि इसकी सोर्स क्या है इसकी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हो गया? इसका सोर्स हो गया। एक बात और याद रखनी है इसमें कि ये विटामिन कैसी है? लाइट से सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव। कि जैसे ये लाइट की प्रेजेंस में आएगी क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। लाइट के प्रेजेंस में आती है स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी कोएंजाइम रोल, ठीक है ना। ऐसे ही तो पढ़ते हैं विटामिन को, कोएंजाइम रोल की। पहले सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लिया है, इंट्रो में फिर सोर्स देख लिया, सोर्स में कोएंजाइम रोल देख लिया बाद में, ठीक है। कोएंजाइम रोल, तो कोएंजाइम रोल क्या है इसका? एक्टिव फॉर्म कैसे? ऐसा जो एक्ट करेगी 5, 6, 7, 8 टेट्रा हाइड्रो फोलिक एसिड या फिर फोलेट, है ना। अगर मैं इसको आयन में तोड़ दूंगा तो फोलेट, और वरना फोलिक एसिड, ठीक है। ये हो गई इसकी कोएंजाइम रोल। अच्छा, अब इसको ये देखते हैं कि इसके यूज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो इसका मेन सबसे बड़ा फंक्शन है कि उसमें क्या है कि ये कैरियर है किसका? 1 कार्बन ग्रुप का कैरियर है, ठीक है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म में। तो ये मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड में हेल्प करेगा, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप प्रोवाइडेशन में क्या होगा? इसका बेसिक मेन रोल होगा। तो ये तो हमें नहीं देखना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर बॉडी के अंदर ये वो होगा, बेसिकली यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली हमें ये देखना है ना। तो जैसे बताया कि जहां पे भी जैसे बॉडी के अंदर एक पूल चलता है जिसको बोलते हैं 1 कार्बन पूल, ठीक है ना। 1 कार्बन ग्रुप वाइल चलता है वो। तो उसमें जब वो 1 कार्बन पूल चलता है तो वहां पे कुछ कंपाउंड होते हैं जो उसमें एक एक करके कार्बन को डोनेट करके पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो बहुत बड़ा होता है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो आगे बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मिथाइल ग्रुप प्रोवाइडेशन में इसका पार्ट है, ठीक है। अब जो मेन बात है, मेन बात देखनी है हमें इसकी कि डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस क्या है इसकी। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी? यहीं से ही पता चल जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा होगा, कहाँ कहाँ पे इसका रोल था। अब देखो इसका इसका जो रोल था बेसिकली क्या करता है कि ये डीएनए ना, जब डीएनए का सिंथेसिस करते हैं वहां पे इसका रोल होता है, ठीक है ना। जब हमें डीएनए सिंथेसिस करवाना होता है वहां पे हमें क्या रिक्वायर होता है? वहां पे हमें बेसिकली फोलिक एसिड चाहिए होता है। लेकिन मेथोटेक्सरेट करके एक एक केमिकल होता है बॉडी के अंदर जो इसके एंजाइम को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से फोलेट डेफिशिएंट हो जाता है। फोलेट डेफिशिएंट हुआ एक्टिव वाला, तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर डीएनए नहीं बन पाएगा। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या है? बेसिकली डेफिशिएंसी है डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस, डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, जब बॉडी के अंदर ऐसा होता है, सोचो डीएनए तो नहीं बन रहा है लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस पूरा का पूरा चल रहा है। प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है तो अब इसको लिंक करके देखो अब आरबीसी से, कि आरबीसी ऐसे बन रही हैं कि जिनके अंदर डीएनए का सिंथेसिस वगैरह तो प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है, लेकिन प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि लार्ज साइज की आरबीसी बन रही है। आरबीसी कैसी बन रही है? लार्ज साइज की आरबीसी बन रही है। तो और वो कैसी है? वो फंक्शनली इम्प्रॉपर है, फंक्शनल उनका पूरा नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये तो एक बड़ी कैटेगरी हो गई। मैक्रोसिटिक मतलब बड़े बन रहे हैं। और जो मैक्रोसिटिक में जो कैटेगरी जो यहाँ पे कहलाई जाती है, कौन सा वाला एनीमिया होता है? मिगेलोब्लास्टिक, मिगेलोब्लास्टिक, मिगेलोब्लास्टिक यहाँ भी हो, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे इसको, ठीक है ना। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा यहाँ पे। अच्छा, और देखते हैं। अब जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक चीज आएगी। वहां पे क्या आएगा कि जैसे जब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो वहां पे एक कंपाउंड होता है होमोसिस्टीन, ठीक है ना, होमोसिस्टीन। सोचो वो कंपाउंड, जैसे सोचो एक कंपाउंड है
ये कंपाउंड है होमोसिस्टीन। अब इसकी मुझे यहाँ पे रिएक्शन करनी है। यहाँ पे जो एक एंजाइम है वो यूज होगा। एंजाइम अभी नहीं याद रखना है, बाद में पता चल जाएगा। एंजाइम को यूज करने के लिए हमें B9 चाहिए, B9 चाहिए। सोचो अब B9 ही डेफिशिएंट हो गया, तो B9 डेफिशिएंट होगा तो क्या रिएक्शन आगे जाएगी? आगे नहीं जाएगी। अब उससे क्या होगा? होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर। होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर होमोसिस्टीनेमिया। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया। अब हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, हाइपर का मतलब ज्यादा, होमोसिस्टीनीमिया मतलब होमोसिस्टीन बढ़ रही है। अब वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो साथ साथ यूरिन में भी आ रही है, ठीक है ना। फोर्थ है बर्थ डिफेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है बात, बर्थ डिफेक्ट। जैसे आपका भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी, एम्ब्रियोलॉजी का जब लेक्चर होगा वहां पे एक बात बताते हैं कि न्यूरल ट्यूब जो बनती है ना, उसको पहले ओपन बनती है, फिर उसको क्लोज होना होता है न्यूरल ट्यूब को। सोचो अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी तो वो न्यूरल ट्यूब जो होंगी आइदर अपर एंड पे से या फिर लोअर एंड पे से वो क्लोज नहीं हो पाएंगी, ओपन ही रह जाएंगी, और वो डिसऑर्डर क्रिएट करेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? स्पाइना बाइफिडा, ठीक है ना, स्पाइना बाइफिडा। बर्थ डिफेक्ट में कौन से होंगे? स्पाइना बाइफिडा। न्यूरल ट्यूब के क्लोजर के लिए विटामिन B9 की जरूरत है, ठीक है ना। अब एक चीज और है, ये पता चल गया, लेकिन वो ये याद कैसे करें? ट्रिक है, डीएम हर ब्रो। D फॉर डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम है, M फॉर मैक्रोसिटिक एनीमिया, H फॉर हाइपर होमोसिस्टीनेमिया, B फॉर बर्थ डिफेक्ट। डीएम हर ब्रो, ठीक है ना, ये याद रखना है। D इधर से डीएम दोनों याद रखना है, इधर से H इधर से B, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि विटामिन B9 जो है उसकी डेफिशिएंसी बेसिकली बॉडी के अंदर क्यों हो रही है, ठीक है ना। कि कॉज देखते हैं डेफिशिएंसी का। क्या देखना है हमें? कॉजेस, डेफिशिएंसी के कॉजेस ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है ना। डेफिशिएंसी के कॉजेस देखने हैं। चलो ये देखते हैं कॉजेस में। अब एग्जाम्पल के लेके चलते हैं। सोचो जैसे ये है, ये कोई पर्सन है, जैसे ये कोई पर्सन है, इन्होंने क्या करा कि ये सोचो पहली बात तो कि इन्होंने डाइट में कम लिया है, जितना इनको बेसिकली रिक्वायरमेंट थी उतना ये नहीं ले रहे हैं विटामिन। तो पहली तो क्या हो गई? डाइटरी डेफिशिएंसी, कि डाइट में ही कम है, डाइटरी डेफिशिएंसी, कि इन्होंने डाइट में ही कम लिया है। चलो ठीक है, डाइट में इन्होंने एक दिन ऐसा करा कि ज्यादा बढ़ा दी, सफिशिएंट ले लिया, लेकिन इनके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ही नहीं ढंग से हो पाया है, तो भी बॉडी के अंदर क्या होगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी फोलेट की। अब एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, डाइट में भी पूरा लिया, लेकिन इन्होंने क्या करा? कोई ड्रग ऐसी ले ली है जो फोलेट के साथ बाइंड कर गई, और उसने उसको कंबाइन फॉर्म में कर लिया, इसलिए डेफिशिएंसी हो गई। तो बाय ड्रग, कोई ड्रग ली थी ऐसी, ठीक है ना। फोर्थ है जैसे कि सोचो अगर ये जो मैंने बनाए हैं ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। अब ये फीमेल बन गए, ठीक है ना, ये फीमेल है और ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि दो बॉडीज हैं बेसिकली, फीटस है, मदर है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या होगा? प्रेगनेंसी के टाइम में भी कॉजेज डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ जाएंगे प्रेगनेंसी। ये सब थे वेस्ट पॉइंट्स, ये सब पता होने चाहिए बेसिकली थोड़े से इंट्रो के लिए, कि अगर विटामिन डिटेल में आ गई तो क्या लिखोगे, ठीक है ना, ये सब पता होने चाहिए। मेन बात जो है कि क्यों होती है डेफिशिएंसी? फोलेट ट्रैप गोल्डन पॉइंट है ये। क्वेश्चन बनेगा तो विटामिन B9 से किससे बनेगा? सिर्फ फोलेट ट्रैप पे बनेगा, ठीक है ना, फोलेट ट्रैप। अब बॉडी के अंदर फोलेट ट्रैप को बहुत एक लाइन में समझ के खत्म करते हैं टॉपिक को। जैसे फोलेट ट्रैप है, बेसिकली बॉडी के अंदर जो फोलेट है वो किस फॉर्म में? मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट इसके अंदर है, लेकिन ये कैसी है? ये बाउंड फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है,
कैसी फॉर्म है ये? इनएक्टिव फॉर्म है। इसको मुझे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक विटामिन और चाहिए, विटामिन B12, कोबैलामिन चाहिए मुझे बेसिकली। सोचो कि अगर मेरे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो अल्टीमेटली मुझे क्या फेस करना पड़ेगा? विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इस इनएक्टिव से इस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे B12 चाहिए। सोचो अगर मेरे पास B12 की ही डेफिशिएंसी हो गई तो अल्टीमेटली मुझे B9 की भी डेफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? B9 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं फोलेट ट्रैप, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? यही क्या है हमारा? फोलेट ट्रैप। देखो बॉडी के अंदर फोलेट है, बॉडी के अंदर फोलेट है, स्ट्रक्चरली तो प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में। बॉडी का मतलब वो फंक्शन नहीं कर सकता है, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट। क्या बोलते हैं? फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, ठीक है ना? सिर्फ फॉलिक एसिड में, विटामिन B9 में इतना ही था। आई होप वीडियो सही लगी होगी आपको, लेक्चर समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विटामिन B12 को देखेंगे और विटामिन B कॉम्प्लेक्स को खत्म करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।